अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जी, आज हम अपनी आज की जो वीडियो है बहुत एक सीरियस इशू के ऊपर है और पहले भी हमने बहुत बार ये बात डिस्कस की है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो या कुछ भी, उनके साथ जो कुछ किया जाता है, जिस तरह का उनके साथ बिहेवियर है, जिस तरह से उनको परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है और जिस तरह से एजुकेशन जो यानी कहना चाहिए जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो जहाँ से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, वहाँ पे उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर है, चाहे वो मेडिकल हेल्प कह लें या मेडिकल एड कह लें या मेडिकल फैसिलिटीज़ कह लें, वहाँ पे जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर किया जाता है वो भी आप सब लोग जानते हैं और हमने बहुत बार इस पे बात भी की है। किस तरह से सिंध में और केपी के और दूसरी जगहों से जो हिंदू कम्युनिटी है, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती उनके मज़हब चेंज करवाए जाते हैं, उनकी शादियां करवा दी जाती हैं, उनके माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता और किसी भी किस्म का कोई जिसे कहते हैं कि लॉयर हो या कोई वो उनका केस नहीं लेता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि अगर वो इनका केस लड़ेगा तो उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है और उसको भी मारा जा सकता है। तो इसलिए बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि वो केस करना चाहते थे इन इन बातों के खिलाफ और जो उनके साथ गलत किया जाता है उसके लिए वो अदालत तक जाना चाहते थे, लेकिन किसी लॉयर ने उनका केस नहीं लिया। एक दो लोगों की अगर कोई केस चले भी तो खास तौर पे जो हिंदू बच्चियां हैं जिनको उठा के ले जाते हैं, मैंने जैसे बताया आपको, आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो उनके माँ बाप को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके माँ बाप को उस बच्ची से भी मिलने नहीं दिया गया और उनको बाहर ही खड़ा रखा। ये न्यूज़ भी हम आपको बता चुके हैं। पाकिस्तान में एक साल के अंदर तकरीबन 7 मंदिर जो हैं वो तोड़ दिए गए, उनका नुकसान किया गया और जिसे कहना चाहिए कि हर तरह से जो है ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान नहीं है उसके लिए कोई जगह नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद मुसलमानों को भी आपस में एक दूसरे से प्रॉब्लम है और आगे जाके हम हो सकता है ये भी देखें कि यहाँ पर एक ख़ास किस्म के ही ख़ास अकीदे को ही मानने वाले, ख़ास फेथ के फॉलो करने वाले ही मुस्लिम्स रह जाएंगे और बाकी सबको भी ये मार देंगे या भगा देंगे या उनका नुकसान करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूंगी मंदिर की, जो कि आप सब जानते हैं रहीम यार खान में जो एक मंदिर तोड़ा गया है और उसमें अंदर किस तरह से नारे लगाए गए, किस तरह से शोर मचाया गया और वायलेंस की गई और तोड़ फोड़ की गई। मैं वो वीडियो यहाँ पे लगाना तो नहीं चाहती क्योंकि वो देखकर सिर्फ अफसोस ही होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा एक हिस्सा आपको दिखाने की। और वैसे आप लोगों ने देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से अंदाजा भी होगा। जी, ये आपने देखा, बिल्कुल यहाँ पे इस मंदिर को तोड़ा गया, बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगे और मारपीट हुई। और उसके ऊपर अगर हम ये कहें कि जी बड़ी गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आ जाएगी, इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, इनको सजा होगी और बहुत उसके बाद हम फिर उसी तरह से रहने लगेंगे जैसे पहले रहते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि ये सारा ड्रामा हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि बार बार जब से सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा एक्टिव हुए हैं तब से इस तरह के जो केसेस हैं वो लोगों को नज़र आने लगे हैं। इंडियन मीडिया भी इस पे बहुत बात करता है और हमारे यहाँ के बहुत से लोग जाकर वहाँ पे साफ मुकर भी जाते हैं। उल्टा हम इंडिया को बात करने लग जाते हैं कि जी आपके यहाँ मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन असल बात ये है कि हमें खुद को पहले ठीक करना पड़ेगा, जो होते हुए हम नज़र नहीं आ रहे, और उसके बाद हम किसी को ब्लेम कर पाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने नहीं सुना कि इस तरह से किसी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ हो इंडिया में या इस तरह से तोड़ फोड़ मचाई गई हो।
जो यहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, चर्चेस को आग लगा दी जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी ये लोग बार बार बात करते हैं कि जी मिस्टर जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा था कि आप लोग फ्री हैं, कोई अपने मंदिर जाना चाहे, कोई अपने टेंपल में जाना चाहे, कोई अपने जिसे कहते हैं कि चर्च में जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि आर्मी जो है उसका काम सिर्फ सरहद की हिफाजत करना है। लेकिन उसके बाद लोगों को ये भी मालूम होगा कि मिस्टर जिन्ना की जो एम्बुलेंस थी उसका फ्यूल ख़त्म हो गया था, और इस तरह से कहा यही जाता है कि उनकी बात को आगे नहीं बढ़ाया गया और इस तरह से उनको भी अपनी शायद अपनी जान भी देनी पड़ी। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन वो चाहते थे पाकिस्तान में हो, जिस तरह का पाकिस्तान वो चाहते थे कि हो, वो बहरहाल ये नहीं है। हमारे लीडर्स आते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स आते हैं और बात करते हैं, बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए कोई काम नहीं होता। पाकिस्तान का जो फ्लैग है हमेशा से यही बताया गया कि जो हरा रंग है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाइट हिस्सा है उसका, यानी जो वाइट पोर्शन है फ्लैग का, वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऐसा मुझे लगता है अब नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो कोकेन को रिप्रेजेंट करता है और हरा रंग शायद भंग को रिप्रेजेंट करता है। बाकी माइनॉरिटीज गए भाड़ में। माइनॉरिटीज को हम, पहली बात तो ये कि हम इंसान ही नहीं समझते। अगर हम उन्हें इंसान समझते तब हम उनके लिए कोई काम करते, तब हम उन्हें किसी मुश्किल से निकालते, तब हमें अफसोस होता, हमारा दिल दुखता कि किस तरह से उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से उनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, या चर्च या जो भी उनकी इबादत गाहें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर हम उनको इंसान समझते तो शायद हमें अफसोस होता कि हम उनकी बच्चियों को इस तरह से, जो मियाँ मिट्ठू और दूसरे क्रिमिनल्स जिन्हें मैं कहती हूँ वो उठा के ले जाते हैं, उन क्रिमिनल्स के साथ हमारे लीडर्स की पिक्चर्स ना होती बल्कि उनको सजा दी गई होती। एक दो को मैंने पहले भी कहा था, जब तक आप सख्त सजाएं नहीं देंगे ये चीज़ रुकने में नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे हीरोज जो हैं वो गलत हैं। अगर हम उस आदमी को अपना हीरो मानते हैं और बच्चों को जो है वो स्कूल में किताबों में यही पढ़ाते हैं कि जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था वो हमारा हीरो है, तो फिर हमें इस तरह की हरकतों पे, जो यहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज को तंग किया जाता है, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है या क्रिश्चियंस की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उस पर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कारनामा है और इसके ऊपर हम बहुत फख्र करते हैं और इस पे हमारा ख्याल है कि हमें पूरी दुनिया जो है बहुत इज्जत करेगी। एफएटीएफ में तो हम शायद वैसे ही चले गए हैं, उसके लिए हमारे कोई ना गलत काम है, ना हमारी कोई फंडिंग है, ना हमारी कोई, जैसे कहना चाहिए, टेररिस्ट को हम ना सपोर्ट करते हैं और ना ही हम किसी किस्म के गलत कामों में है। एफएटीएफ वालों ने ना जाने हमें क्यों एफएटीएफ में रखा हुआ है, ग्रे लिस्ट में। लेकिन साथ ही साथ हम बड़े बड़े दावे करते हैं और काम हमारा कोई नजर नहीं आता कि हम कुछ ठीक करने जा रहे हो। तो इसी तरह से जब हम उस आदमी को अपना हीरो मानेंगे जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो फिर जाहिर है हमारे मुल्क में इस तरह के मंदिर टूटते ही रहेंगे और आगे भी इस तरह की न्यूज आती रहेंगी जिसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं होगा। हैरत की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं और ये सब लोग चुप हैं, ये कुछ बात नहीं करते और चुपचाप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। अपनी मसीह बरादरी को खास तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि आपको, मैं ये टीवी पे ऐड देख रहा हूं कि जनाब हम माइनॉरिटीज को टीवी पे लाके कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी पीपल्स पार्टी मदद करती थी। मैं जरा कहता हूं, जाओ जाके सिंध में देखो, हिंदुओं का हाल देखो, उन बेचारों को जबरदस्ती शादियां करवाते हैं मुसलमान करने के लिए। हर किस्म का बेचारा कमजोर हिंदू मसीह बरादरी पर मुश्किलें आती हैं। मैं आपको कहता हूं कि अपनी मसीह बरादरी, अपनी हिंदू जो हमारे सिख हैं, सब आप बराबर के शहरी हैं। आप हमारे साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये हमारी। नहीं जी, आपने सुन लिया इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो हमारे बराबर के जो है वो सिटीजन्स नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो। ये सब कुछ इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ और सिर्फ
किसी ना किसी तरह से जो है वोट लेने के लिए शायद बात कर रहे हैं कि नए पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हमारे ही जैसे सिटीजन्स होंगे, जैसे बाकी के लोग होंगे या मुस्लिम्स होंगे। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद कुछ गलत समझ बैठे हैं खान साहब ने। शायद सभी को समझा है कि सभी जो है वो नशे में बैठे हैं और उनकी बातों का कोई मतलब किसी की समझ में आ रहा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें, ना सिर्फ इमरान खान साहब, हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो या कोई भी पार्टी हो, वो इसी तरह की बातें करती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम लोग ने बहुत शोज़ किए हैं इसके ऊपर, बेशुमार बार हमने जो है वो इस टॉपिक को जो है टच किया है, इसके ऊपर बात की है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर, उनके ऊपर ये जुल्म ना हो उसके ऊपर। यहाँ तक कि हमारे पास बहुत से नॉन मुस्लिम गेस्ट भी आए, उन्होंने भी बात की। लेकिन अफसोस ये है कि कोई ख़ास हमने इसके ऊपर काम होते हुए नहीं देखा, और हर थोड़े दिन के बाद हम यही देखते हैं कि फिर इसी तरह का कोई वाकया होता है, किसी मंदिर को तोड़ देते हैं, किसी चर्च को आग लगा देते हैं, या किसी माइनॉरिटी वाले पे, यानी कोई क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी कोई भी हो, उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ का गलत इल्ज़ाम लगाकर और उसको मार दिया जाता है या उसको जेल करा देते हैं और इसी तरह की सजाएं देते हैं। बहुत केसेस हैं। एक क्रिश्चियन कपल था, उसको इन्होंने जो है वो मार डाला था, यही कहकर कि ब्लास्फेमी लॉ लगाकर और का इल्ज़ाम लगाकर। अभी एक रिसेंटली एक क्रिश्चियन कपल को इन्होंने जेल से रिहा किया 7 साल के बाद, और मैंने आपको वो शो भी आपने हो सकता है देखा, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो भी क्रिश्चियन कपल था और वो बेचारे जो हैं वो जेल की काल कोठरी में रहते रहते दोनों, एक पैरालाइज हो गया और दूसरा जो है वो मेंटली बिल्कुल डिसेबल हो गया एक तरह से। तो इन्होंने कोई खास मसला नहीं है इनको इस चीज़ में, इनकी बला से कुछ भी होता रहे। माइनॉरिटीज़ हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, हम दूसरे मजहब के लोगों की कोई इज्जत नहीं करते, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा ही रिलीजन है। और पाकिस्तान जो है उसके मेरे ख्याल है पूरे फ्लैग को इनको ग्रीन ही कर देना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो कोई माइनॉरिटीज हमारे पास बची नहीं है, सब लोग भाग गए हैं या हमने उनको मार पीट के मुसलमान बना दिया, और अगर कोई बच गए हैं तो वो ज्यादा अरसे नहीं रहेंगे। हम इसी तरह से उनके मंदिर भी तोड़ेंगे, उनके गुरुद्वारे भी तोड़ेंगे, उनके चर्च भी तोड़ेंगे, उनकी बच्चियों को भी उठाया जाएगा, और मियाँ मिट्ठू जैसे लोग दनाते फिरते रहेंगे। ये अकेला एक मियाँ मिट्ठू नहीं है, यहाँ पे लाखों की तादाद में मियाँ मिट्ठू मौजूद हैं जो इस तरह के काम करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। इसलिए हमारे से कोई तरह की उम्मीद रखना कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे या हम इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे या हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी, सूबाई गवर्नमेंट कुछ करेगी, फेडरल गवर्नमेंट कुछ करेगी, किसी को शर्म आएगी, किसी को गैरत आएगी, किसी मुल्ला को शर्म आएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग हरगिज इस चीज़ की उम्मीद लगा के ना रखें। शायद कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात हो, शायद ह्यूमन राइट्स वालों को कोई शर्म आए और वो इनके ऊपर किसी किस्म के एलिगेशंस लगा के इस काम से रोकें उनको, तब शायद ये रुक सकें, वरना हमारे बात करने से तो कोई असर हो रहा नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से जो मैं मुसलसल शोज में जा रही हूँ, इंडियन शोज में भी बात कर रही हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने इन चीज़ों को रुकते हुए क्या 1% भी रुकते हुए नहीं देखा, बल्कि हर दूसरे दिन ये चीज़ सिर्फ बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। एक दफ़ा कोई इंडिया में मस्जिद को तोड़ दे, बाबरी मस्जिद के ऊपर इतना इनका खून खौला था, बड़ी इनको गैरत आई थी, लेकिन यहाँ पे जो हर दूसरे दिन लोगों को मारा पीटा जाता है, बच्चियों को उठाया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, उस पे किसी को कोई गैरत नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती और ना ही आएगी। तो इसलिए आप लोग जो है किसी किस्म की उम्मीद लगाना छोड़ दें। हाँ, किसी वक्त एक मस्जिद यहाँ पे भी अगर किसी में हिम्मत है, किसी माइनॉरिटी वाले में, जो कि मैं जानती हूँ कि बेचारे इतना डरते, इतना घबराते हैं कि नहीं कर पाएंगे, एक दिन हिम्मत करके किसी मस्जिद को तोड़ दीजिए, फिर देखिए ये लोगों का कितना इनको जोश उठेगा कि जी हमारी मस्जिद तोड़ दी। एक बार किसी मुसलमान की बच्ची को उठा के कोई अगर ले जाए, फिर देखें इनके क्या हंगामे होते हैं, फिर इनकी गैरत कैसे जागेगी। लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, मेरी वीडियो के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। अभी एक अनाउंसमेंट हो जाएगी जी, एक स्टेटमेंट आ जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में आए तो कह देंगे कि हाँ जी हम लोग ने उन लोगों को पकड़ लिया है और कैमरे की फुटेजेस जो है उसकी मदद से उनको हमने पकड़ चुके हैं, उनको हमने सजा दे दिया, और उसके कुछ दिन के बाद वो सब लोग छोड़ दिए जाएंगे और हम कुछ दिन के बाद फिर इसी तरह का कोई ना कोई हरकत होती हुई देखेंगे। तो इसलिए मैं तो आज बहुत मायूस हुई हूँ और मुझे कोई उम्मीद नहीं है
کہ یہ چیز کبھی بھی رک سکے گی. کم از کم ہمارے صرف اگر آپ پاکستان کے اوپر چھوڑ دیں گے, یہاں کے لیڈرز پہ چھوڑ دیں گے, تو یہ لوگ کچھ نہیں کرنے والے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کچھ کر سکتا ہو, یا کسی قسم کے, جیسے میں نے کہا ہیومن رائٹس والے وہ کہاں سوئے میں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.